1970 भी हटवाई। जब भी राज्यपाल थे इन्हीं की ताकत थी जो वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ वहाँ जरूर होता। क्यों, एक बहादुर आदमी थे और इन्होंने बहुत सख्ताई के साथ वहाँ निर्णय लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की मानसिकता जो है ना, वह बहुत छोटी मानसिकता है। वो बहुत थोड़ी दूर लोग के सोचे है, आगे नहीं सोच रहा। और ऐसे थोड़े ही महापुरुष हों जो ऐसे सरकार के सामने खड़े होकर अपनी बात कह सकें, सच्चाई की बात कह सकें। यानी आजकल तो ज़्यादातर लोग हैं दबाव में काम कर रहे। कोई कौम चाहिए जो इनके आगे सरेंडर करे, पर यह कौम कभी इनके आगे सरेंडर नहीं करेगी, कुछ मिलो या ना मिलो। डीपीपीएमटी मिनिस्टर हैं, उन तक खबर नहीं है। जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं सारे वे पिटने लग रहे हैं। किसान होने के नाते और बिरादरी के होने नाते, बिरादरी को भी छोड़ दीजिए, किसान और एक अच्छे नेता के रूप में उनको राज्य का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। क्या इसका बीजेपी को कुछ नुकसान निश्चित होगा आने वाले आगामी चुनाव में, 2027 में चुनाव में उन्हें जो है इस चीज का असर देखने को मिलेगा। जी जो साहब क्या कहना चाहेंगे? ये तो जाट होना खामियाजा भुगतना पड़ा है। धन विरोधी सरकार है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कतई नहीं है। सम्मान निधि दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, क्या है इस निधि से क्या होना। बिजली के बिल क्या फ्री कर दिए 12 के। फ्री कर दिया, क्या कर दिया, क्या भरोसा इनका, कब क्या कर देंगे। तो इन्हें सम्मान मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला, तो ये मरने जीने की राजनीति हमारी सोच से तो परे परंपरा है। या जिस टाइम आदमी मर जाए, आदमी दुश्मनी भी भूल के उसके संस्कार में शामिल हो और उनके बाल बच्चों को ठाड़ भी बंधावे। क्या जाट बिरादरी को आहत हुई इस चीज से? हाँ बिल्कुल, हाथ वाली तो बात ही है। ये जी ऐसे ऐसे हमारे नेता हैं बड़े, उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। सतपाल मलिक जी चाहे किसी भी रूप में ताकतवर रहे हो, उन्होंने अपने अंदर जाट को और किसान को हमेशा जिंदा रखा। रही बात उनकी जो स्मृति में है, जो युवा वर्ग है जो ट्विटर चलाना सीख गया, फेसबुक चलाना सीख गया, सच कहने की मत उसे जरूर मिलेगी उनसे। और राजकीय सम्मान जिसने अपनी जिंदगी में बगावत, राजकीय सम्मान से बगावत शुरू करी हो, शमशान घाट में ये राजकीय सम्मान क्या देंगे उन्हें। सबसे पहली तार तो ये किया जब वो मृत्यु शैया पे थे, और जब आई वो सीबीआई ने समन भेजा, जब वो आरएमएल हॉस्पिटल में थे, मतलब वेंटिलेटर पे थे, उस समन भेजा उसके लिए कि भाई आके अपनी गवाही दे। सतपाल मलिक जी 5 राज्य के गवर्नर रहे। और जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 370 हमने खत्म करी, लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम पे क्या स्थिति वहां की थी, क्या स्थिति से सतपाल मलिक जी जूझे होंगे, किस परिस्थिति में उन्होंने काम किया, वो उनकी देखने तो उनके काम का क्रेडिट तो ये ले रहे, लेकिन एक सम्मान, छोटा सा सम्मान भी नहीं दे सकते। ये तो देश का हालत पता नहीं किधर चल रहा है, कुकर चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है। एक नाचन वाली थी, वो तो तिरंगे में लपेट के लाए थे। अजी वो एक्टर नहीं ठीक है, मतलब पड़ा आदमी, हमें इतना तो पता नहीं। श्री देवी उसे तो लाए थे तिरंगे में, जो सा देश की शान थी, इसे सम्मान नहीं दिया। तो बहुत बुरा कराया उन्होंने, ऐसा करवा नहीं होता है ना। बाने वाले ये तो तावड़ी, ये तो तावड़ी पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज पहुंचे थे हम ग्राम बैसवाल में, जो एक 32 की खाप के यहाँ पर चौधरी हैं और बड़ा गांव है ये सबसे। और एक बार बात करते हैं इनसे, ऐसा किन बातों के लिए ये लोग बैठे हैं और जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया गया और अब जो है जो गवर्नर थे स्वर्गीय सतपाल मलिक जी, उनके ऊपर चर्चाएं चल रही है कि वहां पर उन्हें राज्य के सम्मान क्यों नहीं मिला। जाट बिरादरी में काफी रोष है इसके लिए। और हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं और खाप चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, तो एक बार बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते। ठीक, बढ़िया। क्या आखिर ये मामला लग रहा है आपको कि जाटों को टारगेट बनाया जा रहा है आगे बीजेपी? मैं पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पहला तो धनखड़ का मामला था, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 1-2 बात किसानों की कह दी तो उसे एकदम हटा दिया। जब सत्यपाल मलिक का मामला आ गया, ये तो चले गए बेचारे। हम यहाँ सब नरक में हैं, समय आया कि मैं स्वर्ग में है। कई राज्यों में वो राज्यपाल रहे, मगर जब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर है, उस समय उन्हें गवर्नर बनाया गया। बीजेपी को उन्होंने बहुत जानकारियां दी जो भी उनके पास था, और ये पूरा लागू हो पाया। मगर क्या कारण हुआ कि उन्होंने किसान के लिए वो भी बोले, तो आज स्थिति रही कि उन्हें कोई राज्य के सम्मान नहीं। कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, वो सत्ता में भी रहे पहले, तो क्या कहें? ऐसा राज्य सम्मान इसलिए नहीं मिला कि जो यह सरकार है, जो भी इसके सामने बोल रहा है,
जो अपनी बात सच्चाई की भी बात कहेगा तो वह इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें मामला ये है कि इनके सामने कोई कुछ ना बोले, इनसे कोई बात पूछ ना सके, अब यह बात कैसे नहीं कैसे हुई। जो इनके सामने कोई भी बात पूछेगा वह इन्हें बढ़िया नहीं लगती। धारा 370 भी हटवाई। जब भी राज्यपाल थे इन्हीं की ताकत थी जो वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ वहाँ जरूर होता। क्यों एक बहादुर आदमी थे और इन्होंने बहुत सख्ताई के साथ वहाँ निर्णय लिए। पर फिर आगे इन्होंने जो बात कहनी शुरू करी, पहलवान बेटियों के लिए भी कुछ बातें कही, इन्होंने सरकार से पूछी, किसानों के लिए भी पूछी, तो सरकार को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई उसका। क्योंकि प्रधानमंत्री की मानसिकता जो है ना, वह बहुत छोटी मानसिकता है। वो बहुत थोड़ी दूर लोग के सोचे है, आगे नहीं सोच रहा। उसके दिमाग में यह है, वो एक कौम को टारगेट कर रहा। और यही कौम हर समय साथ भी रही। हाँ। अब आरएलडी से गठबंधन भी है, तो चर्चाओं का विषय पूरा बन चुका है। हाँ, तो ये टारगेट कर रहा है। इसे 35 कौम चाहिए, जैसे हरियाणा में इसने टारगेट किया इस कौम को, यहाँ भी यही आएगा। इसका फार्मूला चल रहा। अब उत्तर प्रदेश में भी, यानी कि पूरे ही देश में इस कौम को टारगेट कराया जा और बाकी कौम को अपने साथ लगाया जा, यही लग रहा हमें तो। और ये एक बहादुर कौम है, दबाव ये पसंद नहीं करती, और जब दबाव पसंद नहीं कर रही तो ऐसा तो हमें चाहिए जो इसके आगे झुकें, लेकिन यह कौम इसके आगे झुकी नहीं। किसान आंदोलन भी हुआ, उसमें भी मोदी को झुकना पड़ा। अब जो है, पहले ये सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए भी किसानों की बातें उठाई, पहलवान बेटियों की बातें भी उठाई, बाद में सारे मामले हुए, तो सरकार ने वे बात पसंद नहीं करी और इसीलिए राज्य सम्मान ने उन्हें सम्मान नहीं मिला। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? भाई हम तो कहे सम्मान मिलना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी थे और कौम के लिए, देश के लिए ईमानदार आदमी थे, सबके बारे में सोचा उन्होंने। और ऐसे थोड़े ही महापुरुष हों जो ऐसे सरकार के सामने खड़े होकर अपनी बात कह सकें, सच्चाई की बात कह सकें। यानी आजकल तो ज़्यादातर लोग हैं दबाव में काम कर रहे, कोई सही को सही नहीं कहना चाह रहा। जिस आदमी ने भी सही को सही कहा वही बात इन लोगों को पसंद नहीं है। तो क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, कि नया चेहरा राजनीति का बदल चुका है? पहले समाज कार्य होते थे, मगर अब अलग ही प्लेटफॉर्म पे राजनीति होती देखिए मंजीत भाई, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पक्ष और विपक्ष दोनों। हमारे जो भी अपोजिशन पार्टी है और जो भी हमारी गवर्नमेंट में है, उन दोनों के बीच में देश के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। देश के मुद्दे वाजिब तौर पर उठने चाहिए। आजकल फेम की राजनीति ज़्यादा है, अपना नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए। बाकी जनता के मुद्दे कहीं जाओ, किसानों के मुद्दे कहीं जाओ, रोजगार के मुद्दे कहीं जाओ। युवा होते हैं, अभी आप सभी ने देखा होगा कि एसएससी का एक प्रोटेस्ट देश के अंदर बहुत बड़ा चल रहा है। सरकार के जो डीपीपीएमटी मिनिस्टर हैं उन तक खबर नहीं है। जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं सारे वे पिटने लग रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी का इतना आलम है, एसएससी ने तांडव मचा रखा है, सरकार को कानो कान खबर नहीं है, किसानों का बुरा हाल है। बहुत अच्छी स्थिति में फिलहाल जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं मानता कि ठीक ठाक दिशा में जा रहा है हमारी राजनीति। है। राज्यपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राज्यपाल जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। राज्यपाल जी का देहांत हो गया। उन्होंने हमेशा अपने, जब से भी उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का सफर शुरू किया था, पहले छात्र राजनीति से लेकर फिर वे राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे, महासचिव के पद पे भी रहे, चौधरी अजीत सिंह के साथ भी कार्य किया, इनके साथ जनता दल से भी जुड़े, बीजेपी में आए। नहीं, अभी जो राज्य के सम्मान के लिए लेकर चर्चाएं चल रही है, इस पे क्या? राज्य के सम्मान, उनके तो सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने किसानों की हमेशा लड़ी, इनका धारा 370 जब हटाई, जम्मू कश्मीर में इनका साथ दिया, एज ए गवर्नर उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और हम किसान होने के नाते और बिरादरी के होने नाते, बिरादरी को भी छोड़ दीजिए, किसान और एक अच्छे नेता के रूप में उनको राज्य का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। क्या इसका बीजेपी को कुछ नुकसान निश्चित होगा आने वाले आगामी चुनाव में, 2027 में चुनाव में उन्हें जो है इस चीज का असर देखने को मिलेगा। जी जो साहब क्या कहना चाहेंगे? ये तो जाट होना खामियाजा भुगतना पड़ा ने। ईमानदार आदमी थे, निर्भीक थे, किसानों के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई और किसान उन्हें बर्दाश्त नहीं है। हाँ, किसान विरोधी सरकार है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कतई नहीं है। सम्मान नहीं दे रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, क्या है इस निधि से क्या होना?
बिजली के बिल क्या फ्री कर दिए 12 के। फ्री कर दिए, क्या कर दिए, क्या भरोसा इनका, कब क्या कर देंगे। यूपी में सबसे ज्यादा महंगी बिजली क्यों? बस इनकी मर्जी है, जैसा इन्हें अच्छा लग रहा हो। जी चौधरी साहब कैसे हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है सतपाल जी के देहांत के बाद उन्हें राज्य के सम्मान जिस तरह से मिलना चाहिए था, मगर वहां तक बीजेपी के नेता लोग भी नहीं पहुंचे। ये तो इनकी सोच के ऊपर बात है, इनकी सोच की हिसाब से है भाई। किसान नेता भी छोड़ दो तुम, ये मेरे हिसाब से 4 उसके प्रांतों के तो राज्यपाल रह चुके, तो कुछ ना कुछ होगा। और इनकी पार्टी की ढब से भी ये रहे तो इन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, और वो नहीं मिला, तो ये मरने जीने की राजनीति मेरी सोच से तो परे है। अच्छा, दुश्मनी भी होती है तो जीने जी तक होती है। जाटू में कहावत है कि जीते जी दुश्मनी हो मरे पीछे नहीं होती, मगर उस समय तो सम्मान मिलना चाहिए था। नेता लोग हैं उनके लिए तो राजनीति अलग प्लेटफॉर्म है, एक संबंध समाज अलग चीज। हाँ, हमारे देश की परंपरा है या जिस टाइम आदमी मर जाए, आदमी दुश्मनी भी भूल के उसके संस्कार में शामिल हो और उनके बाल बच्चों को ठाड़ भी बंधावे। क्या जाट बिरादरी को आहत हुई इस चीज से? हाँ बिल्कुल, हाथ वाली तो बात ही है ये जी। ऐसे ऐसे हमारे नेता हैं बड़े, उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। और कोई नेता और भी जो बिरादरी उनके नेता नहीं बोले, उन्होंने तो सर्व समाज किसान के लिए आवाज उठाई थी। बस क्या, या खाली जाट ही किसान है? नहीं नहीं, किसान जाटों पे तो बहुत कम भूमि है, इन पे तो बहुत ज्यादा भूमि है और कम मुंह पे। मगर आवाज जाट को उठानी पड़ती है। फिर एक बात होती है कि जाट ही सबसे नहीं, इन्हें आदत भी है, या मार्शल कौम है, दूसरे के लड़ने की शक्ति है इनमें, दूसरे के हक की लड़ाई भी खुद लड़ने वाले हैं ये। पर चलो, हमारे देश में जो हो रहा है वो कुल मिला के तुम इसे किसान विरोधी ना कह के संविधान विरोधी कहो। देखो, सतपाल मलिक जी चाहे किसी भी रूप में ताकतवर रहे हो, उन्होंने अपने अंदर जाट को और किसान को हमेशा जिंदा रखा। रही बात उनकी जो स्मृति में है, जो युवा वर्ग है जो ट्विटर चलाना सीख गया, फेसबुक चलाना सीख गया, सच कहने की मत उसे जरूर मिलेगी उनसे। और राजकीय सम्मान जिसने अपनी जिंदगी में बगावत, राजकीय सम्मान से बगावत शुरू करी हो, शमशान घाट में ये राजकीय सम्मान क्या देंगे उन्हें तो राजकीय सम्मान से बगावत शुरू करी चौधरी साहब ने तो। और उन लोगों के सामने वो करी जो जिसका तो चाहे इस्तीफा ले ले, जिसे चाहे जेल में गिर दे। मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री देश के जेल में रहे, दो मुख्यमंत्री, झारखंड का और दिल्ली का। तो उनके सामने बगावत करने वाले व्यक्ति ने राज्य सम्मान से तो बगावत शुरू करी उन्होंने तो। वो बहुत छोटा शब्द मतलब, और जिम्मेवारी जो सरकार में है, जो बिरादरी के लोग बैठे सरकार में, उनकी जिम्मेवारी बनती थी चौधरी साहब के लिए आवाज उठा। और मौका मिलेगा उन्हें, विधानसभा में मौका मिलेगा, राज्यसभा में मौका मिलेगा, और देश की सबसे बड़ी संसद में मौका मिलेगा। और चौधरी साहब के सम्मान को के आवाज उठावे। चौधरी साहब ने जो काम करे पूरे, मतलब सन 74 से 67 से लग गए, और उनका 2025 तक सफर पूरा हुआ, तो उसके जो उन्होंने काम करे वो किसान के जाट के ही करे हमेशा। सबसे पहली तार तो ये किया जब वो मृत्यु सैया पे थे, और जब आई वो सीबीआई ने समन भेजा, जब वो आरएमएल हॉस्पिटल में थे, मतलब वेंटिलेटर पे थे, उस समन भेजा उसके लिए कि भाई आके अपनी गवाही दे। दूसरी वो सबसे बड़ी मानवता तार तो जब हुई, उसके बाद जब राजकीय सम्मान उन्होंने नहीं दिया, 5 राज्य गवर्नर रहे, जो रिकॉर्ड है उनके नाम, सतपाल मलिक जी 5 राज्य गवर्नर रहे। और जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 370 हमने खत्म करी, लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम पे क्या स्थिति वहां की थी, क्या स्थिति से सतपाल मलिक जी जूझे होंगे, किस परिस्थिति में उन्होंने काम किया, वो उनकी देखने तो, उनके काम का क्रेडिट तो ये ले रहे, लेकिन एक सम्मान, छोटा सा सम्मान भी नहीं दे सकते। ये बात इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वे जिसका चाहे इस्तीफा ले रहे, जिसा चाह मतलब कि नीचा गिर रहे, कोई उसकी बात नहीं, लेकिन उनके जो अपमान को ठेस पहुंची। हाँ, सब सारे बिरादरी को और समाज को, किसान बिरादरी को ठेस पहुंची। हाँ जी, जो हो रहा ठीक हो रहा। इनकी आँख खुलेगी इन किसानों की, ये कहाँ कहीं करे, इनके मन में कुछ है, उसमें तो कुछ है जो है ठीक कर रही है इनकी, और क्या आँख खुलेगी जिनके और क्या होगा या नहीं। ये तो देश का हालत पता नहीं किराड़ चल रहा है, कुकर चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है, यहाँ सब नहीं चल रहा ढंग। हाँ जी, कैसे बढ़िया जी। क्या लगता है आपको, राज्य के सम्मान ने और लोगों को मिला, इस पर क्या करेंगे? भाई गलती करी इन्होंने, बहुत ठाडिया। सतपाल मलिक तो बढ़िया आदमी थे, और रिश्वत भी बहुत मोटी मिली, न ली इन्होंने, सच्चा ईमानदारी था और सच्चाई की इन्होंने वह बात ठाई, उस करके न सम्मान नहीं मिला। एक नाचन वाली थी, वो तो तिरंगे में लपेट के लाए थे,
अजी वो एक्टर नहीं ठीक है, मतलब अनपढ़ आदमी, हमें इतना तो पता नहीं। श्री देवी उसे तो ले थे तिरंगे मेरी जोन सा देश की शान थी, इसे सम्मान नहीं दिया। तो बहुत बुरा कराया उन्होंने, ऐसा करवा नहीं होता है ना। तो इससे सबके मन दुखी हैं। मन बहुत दुखी है, इसका फल भुगतेंगे। जो समय आवेगा इसमें इसका फल भुगतेंगे। क्या इसकी जो चोट है वोट से देगा? हाँ हाँ, देखियो तुम ही बाने वाले, ये तो तावड़ी, ये तो तावड़ी पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक। हाँ, चलिए, आपने देखा हमारे साथ खाप चौधरी थे और तमाम ग्राम के लोग जो जिम्मेदार थे यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। क्या आपको लगता है, क्या इसमें भी एक राज्य के सम्मान में भी भेदभाव किया गया है? जीते जी तो भेदभाव होना चाहिए, मगर मृत्यु शैया के बाद तो कोई स्थिति नहीं रहती। कोई उससे आप जो है एलिगेशन भी लगे उन पर और नोटिस भी पहुंचे, मगर वो अपने बात पर अड़े रहते थे। और उन्होंने जिस तरह से खुलकर सरकार का विरोध किया, सरकार में गवर्नर पद पर रहते हुए, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से वो जुड़े हुए थे और उनकी पार्टी में उन्होंने पहले विधायकी का चुनाव बागपत से लड़ा भी और जीते भी, और 4 राज्यों के वो लगभग राज्यपाल रहे। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या उन्हें राज्य के सम्मान मिलना चाहिए, या ये सिर्फ एक वोट राजनीतिक बन के ये मुद्दा रह जाएगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।